एक ऐसा इंसान जो सैकड़ों छिपकलियों को टॉफियों की तरह खा जाता है। और एक उड़ते हुए प्लेन से पायलट जब बाहर आ गया फिर क्या हुआ। और जमीन से निकलने वाली ऐसी काली चीज जिसके रहस्य का पता आज तक नहीं कोई लगा पाया। नंबर 10 मिली हमारे इंडिया के महेश से। ये एक बार में लगभग 80 छिपकलियों को खा जाते हैं और अभी तक जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में रिकॉर्ड है वो है 48 छिपकलियां 24 घंटे में खाने का। इसका मतलब है कि महेश आसानी से इस रिकॉर्ड को तोड़ सकते हैं। महेश ने आज से कई साल पहले इसे टेस्ट करने के लिए छिपकलियों को खा लिया था। उन्हें छिपकलियों का टेस्ट उतना बुरा नहीं लगा। फिर उसने सोचा कि क्यों ना ऐसा करके एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जाए और फेमस हो जाए। तो इसके कारण इन्होंने छिपकलियों को खाना शुरू कर दिया। नंबर 9 बात है साल 1990 की। एक प्लेन उड़ने वाला था लेकिन उसमें टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी और प्लेन की कांच थी वो सटीक से सेट नहीं हो पाई थी और थोड़ी ढीली रह गई थी। लेकिन उसके बाद जब प्लेन आसमान में उड़ा तो 1740 फीट की ऊंचाई पर अचानक से पायलट झटके से बाहर आ जाता है और बस प्लेन से उड़कर बाहर जाने वाला था कि लेकिन तभी क्रू मेंबर ने उसे पूरी तरह पकड़ लिया और सारे क्रू मेंबर ने मिलकर उसे दम लगाकर अंदर खींच लिया। नंबर 8 बात है साउथ अमेरिका के देश वेनेजुएला की। साल 1986 से लेकर साल 1991 के बीच वेनेजुएला के जमीन के नीचे से काली चिपचिपी चीज बाहर निकल रही थी और ये लगभग 12 किलोमीटर तक लंबी रोड पर लगातार निकलती रही और जिसकी वजह से काफी सारे एक्सीडेंट भी हुए। नंबर 7 आपने देखा होगा कि जो गाँव में स्कूल होते हैं वहाँ बच्चों के लिए टेबल नहीं होते हैं, वो नीचे बैठकर ही पढ़ते हैं। लेकिन ऐसा करने से उनका कमर पर बुरा असर पड़ सकता है और इसी बात का बहुत शानदार सोल्यूशन निकाला है बेंगलुरु के रहने वाले हिमांशु ने। उन्होंने जुगाड़ से एक ऐसा बैग बनाया है जिसे आप एज अ टेबल भी यूज कर सकते हो। हिमांशु का मानना है कि इस बैग को पूरे इंडिया में फैला देना चाहिए ताकि बच्चों को पीठ की प्रॉब्लम न हो। नंबर 6 ये किस्सा बहुत ही मजेदार है। बात है साउथ कोरिया की साल 2013 का। एक लड़की थी अनायास बॉर्डी नाम की। वो यूट्यूब पर देखती है कि एक एक्ट्रेस को जिसका नाम था समंथा फ्यूचर मैन। अनायास समंथा को देखकर बहुत शॉक्ड हो जाती है क्योंकि दोनों बिल्कुल सेम दिखती थी। उसके बाद जब अनायास ने समंथा से कांटेक्ट किया तब पता चला कि उन दोनों का बर्थ सेम हॉस्पिटल में सेम डे हुआ था और दोनों ट्विंस थी जिन्हें अलग अलग पेरेंट्स ने अडॉप्ट कर लिया था। और उसके बाद दोनों की डीएनए टेस्टिंग की गई जिस पर यह कंफर्म हो गया कि दोनों सगी बहनें थी। नंबर 5 हम सबका सपना होता है महंगी कार लेने का और उन्हीं महंगी कार में से एक होती है BMW। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि BMW का पूरा नाम क्या है और उसका फुल फॉर्म क्या होता है? जो आप BMW का लोगो देखते हैं वो एक फ्लैग का बना है। जर्मनी में एक जगह जिसका नाम है वेरियन और इसका फुल फॉर्म है वेरियन मोटर वर्क्स। फैक्ट नंबर 4 एक ऐसी चील जो इंसानों को उठाकर ले जाती थी और उसे खा लेती थी। बात है न्यूजीलैंड की। 500 साल पुरानी वहाँ की एक ईगल हुआ करती थी जिसका नाम था होस्ट ईगल। इसका वजन लगभग 230 केजी हुआ करता था और ये एक बड़े से इंसान को आराम से उठाकर ले जाती थी और इसे आराम से खा लेती थी। लेकिन खुशी की बात ये है कि अभी बिल्कुल समाप्त हो चुकी है। नंबर 3 बहुत लोगों की आदत होती है कि अलार्म के बजने के बाद भी उनकी नींद नहीं खुलती है, तो उसी के लिए एक बहुत ही इनोवेटिव सोल्यूशन है और सोल्यूशन का नाम है कारपेट अलार्म क्लॉक। ये घड़ी आपके कारपेट में लगी होती है और जब तक आप नीचे उतरकर उस पर पाँव नहीं रखेंगे तो आपका अलार्म बजता ही रहेगा। तो संभावना है कि जब आप उठकर पाँव जमीन पर रख देते हैं तो आपकी नींद पूरी तरह से खुल जाती है। नंबर 2 जापान में एक ऐसा स्टेशन है कामिशिराताकी नाम का। इस स्टेशन की खास बात ये है ये स्टेशन केवल एक लड़की के लिए ट्रैवल करती है और केवल इसलिए कि वो लड़की रोज स्कूल जा पाए, इसलिए वो ट्रेन रोज वहां आती है ताकि इस बच्ची के पढ़ाई पर कोई असर न पड़े। और इसे मेंटेन करने के लिए 20 से 25 लोगों को काम दिया गया है। और जब इस लड़की ने ग्रेजुएशन कर लिया तब सरकार इसके बाद पूछने आई कि बेटा अब तुम्हें इसकी जरूरत तो नहीं, तो उसने मना कर दिया। तब जाकर सरकार ने इसे बंद कर दिया गया। तो जापान के लोग कितने कमिटेड हैं अपने देश के बच्चों को लेकर, क्योंकि वो जानते हैं कि देश के भविष्य यही हैं। और कहीं आप अगर भारत के स्कूलों को देख लो तो पूरे स्कूल में केवल एक ही टीचर मिलेंगे और वही सब कुछ पढ़ा रहा होता है। तो आप बताओ कि ऐसे में हम कैसे सुपर पावर बन सकते हैं। नंबर 1 जैसे आप इंडिया में किसी से भी पूछ सकते हो कि आपका रिलीजन क्या है, आप किस धर्म से बिलोंग करते हो, लेकिन फ्रांस में आप ऐसा नहीं कर सकते। आप किसी इंसान से ये नहीं पूछ सकते कि उसका धर्म क्या है और ये भी नहीं पूछ सकते कि वो किस देश से बिलोंग करता है। अगर वो खुद चाहे तो दिल से बता सकता है। तो दोस्तों अगर सच में आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करना ना भूलें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।